नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज आपको मुझे नवोदय विद्यालय के अंतर्गत कल मैंने आपको सम संख्याएँ पढ़ाई थी। आज आपको विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या की पहचान, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, इस पर हमें फोकस करना है क्योंकि इसके दो प्रश्न आते हैं। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं विषम संख्या पर। तो विषम संख्या ऐसी संख्या बच्चों जिसमें क्या कहें, दो से भाग नहीं जाता हो पूरा पूरा, सीधी सी बात, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, विषम संख्या कहलाती है। इसमें देखो, जैसे हम लेते हैं, मान लो 3 ले लिया, 3/2 यानी 3/2, 2 का भाग कितने में देना है, 3 में। ये ध्यान रखना, बच्चा उल्टा कर देती है, 3 का भाग 2 में दे देती है। तो हम 2 का भाग कितने में देंगे, 3 में देंगे। तो देखो, भाग तो सबको आता है, तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 3 से ज़्यादा नहीं हो जाता। कितनी बार, एक बार, 2 एकम 2, कितना बचा, 1। देखो, भाग तो जा रहा है लेकिन पूरा पूरा नहीं जा रहा, कुछ शेष फल बच रहा क्या नहीं, कुछ क्या बच रहा, शेष फल। तो जब 2 का भाग हमने 3 में दिया तो एक शेष फल बच रहा, भाग तो जा रहा है लेकिन पूरा नहीं जा रहा है। देखो, यहाँ एक शेष बच रहा है, इसलिए 3 हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या। 3 क्या है, विषम संख्या। ठीक है, तो ये हमारी 3 जो है विषम संख्या है। अब जैसे हमने आपको 1 से 10 तक की गिनती पे चर्चा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो सीधा सा इतना ध्यान रखना है, जिस संख्या में 2 से भाग पूरा पूरा नहीं जाए, 2 से भाग तो जाता है लेकिन पूरा पूरा नहीं जाता है, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन वह संख्या जो 2 से पूर्णता विभाज्य नहीं है। हाँ, पूर्णता माने पूरी तरीके से, विभाज्य, 2 से पूर्णता विभाज्य नहीं है। ठीक है, जो संख्या 2 से पूर्णता विभाज्य नहीं है वो संख्या क्या है, हमारी विषम संख्या है। ठीक है, जैसे हमने आपको ये 3 करके बताया था कि 2 का भाग हमने 3 में दिया, तो 2 एकम 2, कितना बचा, 1 बचा रहेंगे, पूरा पूरा भाग नहीं गया। तो यानी कहने का मतलब है 2 से पूर्णता विभाज्य नहीं है, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं गया है, इसलिए 3 हमारी विषम हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार देखो, 1 में भी नहीं जाएगा तो 1 विषम हो गई, 3 हमारी विषम हो गई। इसके बाद देखो, हम 5 में भाग दे के देखते हैं, ये बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं। 2 से भाग दिया हमने, 2 दूनी 4, देखो एक शेष फल बचा रहा है, तो ये 5 हमारी कैसी हो गई, विषम संख्या हो गई। विषम संख्या इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, सम संख्या को हम इवन नंबर बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये है हमारा, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं विषम संख्या को। उसके बाद देखो, ये हमारी विषम संख्या 7 है। जैसे 2 का भाग देखो, इसमें देंगे 2/3 6, पूरा चला गया। 7 में देंगे 2/3 6, 1 बचा, तो जी हमारी कैसी हो गई, विषम हो गई। 8 में देंगे तो देखो, 8 में देंगे तो 2 चौको 8, पूरा चला गया, इसमें कोई शेष नहीं बचा। 9 में देंगे 2 चौको 8, कितना बचा, 1, तो ये भी हमारी कैसी हो गई, विषम हो गई। ठीक, 10 में देंगे 2 पंचे 10, पूरा चला गया। तो ठीक, ये हमारी, तो देखो ये सब, तो यहाँ हम चर्चा करेंगे कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी बेटा, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1। ठीक, सबसे छोटी विषम, सभी संख्या लिखना भूल गए, संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1। जैसे गिनती की जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से शुरू होती है, तो देखो 2 का भाग 1 में जा रहा है, नहीं जा रहा है,
और विषम संख्या की परिभाषा क्या कहती है? जिस संख्या में 2 से भाग नहीं जाए वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी विषम संख्या हो गई 1। और ये भी हम कहेंगे कि इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं नवोदय विद्यालय में कि एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी बेटा? 1। अब देखो यहाँ से ये एक अंक चल रहा है ना, एक अंक एक समय एक अंक है, यहाँ से कितने अंक हो गए? 2 अंक। 10 में कितने हो गए? 2 अंक, इकाई का और दहाई का। तो देखो एक सबसे छोटी विषम संख्या 1 और एक अंक की सबसे छोटी संख्या विषम संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या देखो ये तो क्या होगी? 9, क्योंकि इसमें 9 क्या है? एक ही अंक है, 10 में तो 2 अंक हो गए। तो अपन यहां भी ये कह सकते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी बेटा? कितनी होगी? 9। और देखो एक चीज और है कि अब इसको देखो, इसी प्रश्न को नवोदय में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या एक अंक की, ध्यान रखना सबसे बड़ी नहीं पूछ रहा है, यहाँ एक अंक लगा है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का तो पता ही नहीं है, यहाँ पूछ रहा है एक अंक की सबसे बड़ी। तो देखो यहाँ 1 ना 1 दूनी 2 तरके 3 चौके 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11। तो 1 से लेकर 9 तक कितने अंक है? एक अंक। तो देखो जी सबसे छोटा अंक, फिर जी एक अंकों में सबसे बड़ा जे है 9। तो जी प्राकृतिक संख्या है ना, तो एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी कितनी होगी? 9। और एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या भी 9 होगी। ये ध्यान रखना है हमें। ये अभी बाद में जब प्रश्न होंगे ना तब ये क्लियरेंस होगा, ठीक। इसके बाद देखो 2 अंक के एक अंक के बाद 2 चलती है, 10 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ठीक है ना। तो हम अब चलते हैं 2 अंकों पे। तो देखो जैसे 2 में हम जैसे 10 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार गया? 5 बार। 2 पंचे 10। अब 11 में देंगे तो 2 पंचे 10, एक बचा ना। तो देखो यहाँ ये 2 अंक की सबसे छोटी कौन सी संख्या कहलाएगी? 2 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 11, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, यहां बड़ा कंफ्यूजन रहता है। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है? 11। ध्यान रखना बेटा, जल्दबाजी देखो जैसा प्रश्न पूछे वैसा। देखो क्या पूछ रहा है? 2 अंकों की, तो पहली बात तो जो इसमें 2 अंक होना चाहिए, यानी 10 से शुरू होगी। 10 से शुरू हो जाती है ना 2 अंक, 10 11 और 99 तक चलती हैं। तो 2 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या, देखिए सबसे छोटी और क्या कह रहा है? विषम, तो 11 होगी। अगर वो कहेगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या आएगी? 10। लेकिन वो क्या कह रहा है? विषम, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो देखो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर प्रश्न आता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या या प्राकृतिक संख्या, एक ही चीज है, संख्या या प्राकृतिक संख्या, तो 10 आएगा। ये ध्यान रखना। अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 10 आएगा। उसमें वो सम विषम नहीं पूछ रहा है। अगर वो ये कहे कि 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, तो भी 10 आएगा। तो देखो यहां ध्यान रखना, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या तो भी 10 आएगा, क्योंकि देखो 2 पंचे 10, इसमें 2 अंक है ना, इकाई का दहाई का। तो यहाँ ये 2 अंक की सबसे छोटी सम संख्या है और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है और 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। लेकिन जब विषम की बात आए तो 2 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या 11 होगी। बच्चों ये ध्यान रखना, 10 मत लिख देना। ध्यान रखना, अगर प्रश्न सीधा ये आता है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए तो हमारी 10 होगी। अगर ये भी आता है कि 2 अंक की सबसे छोटी सम संख्या, तो भी 10 होगी। अगर ये आता है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो कि विषम है, तो वो होगी 11।
तो ठीक है, इतनी ये आपको चीज बेटा क्लियर आ गई है। तो देखो इसमें प्रश्न आता कैसे है, तो आपको सम और सम का मैंने कल बताया था, विषम संख्या की आपको पहचान आ गई होगी, विषम संख्या कहते किसे हैं। अब प्रश्न कैसे आता है देखिए नवोदय में प्रश्न कैसे आता है, जो क्वेश्चन आएगा प्रथम, देखिए ये ऐसा प्रश्न आता है, प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग है। अब ये सब ध्यान रखना है, प्रथम 3 विषम संख्या, प्रथम माने यहां हमें ध्यान रखना है, प्रथम जैसे इंग्लिश में होता है कि फर्स्ट, यानी शुरू की, प्रथम मतलब शुरू की, शुरुआत की, प्रथम 3 यानी जैसे शुरुआत की, यानी जो जहां से संख्या शुरू हुई है हमारी। तो देखो प्रथम 3 विषम संख्या है का योग है, इस तरीके से 4 उत्तर दिए होंगे A, B, C और D, सॉरी। तो इसमें से देखो उसमें पहले तो शब्द को ध्यान रखना है, ये इसमें गुणज में भी आता है, आपके गुणांक में भी आएगा, आपके जो लासा मासा वाली सवाल है उसमें भी आएगा। तो प्रथम शब्द को ध्यान रखना, प्रथम का इंग्लिश में होता है फर्स्ट, कहते हैं वो क्लास में फर्स्ट आया, फर्स्ट माने पहले, पहला मतलब शुरुआत, पहला कुआ, जैसे कहते हैं ना कि पहले कौन बैठा, पहले कौन आया, तो वो शुरुआत किसने की, तो पहले की शुरुआत की, ये ध्यान रखना है, प्रथम मतलब पहले, फर्स्ट, उस क्लास से ध्यान रखना है, ठीक। तो इसमें बच्चों देखो ये देखना है कि प्रथम 3 संख्याओं का क्या है, पूछ रहा है योग। तो प्रथम 3 में देखो जैसे हमने संख्याएं लिखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि अगर आपसे 1 से 10 तक की संख्याओं पर पकड़ हो गई तो आप पूरी प्राकृतिक संख्याओं पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो देखो इसमें विकल्प रहेंगे 3 9 7 10, ऐसे इस तरीके से। तो बच्चे क्या करते हैं, देखो प्रश्न क्या है, प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग है। तो प्रथम 3 यानी विकल्प शुरू की थी, इस 3 को समझ के ये 3 ठोक देते हैं। और प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग क्या है, तो कुछ बच्चे ये लगाते हैं तो 3 को हमने 3 बार लिखना है। कैसे लिखना है, 3 + 3 + 3, प्रथम 3 यानी 3 को 3 बार लिखना है, विषम संख्याएं का योग है, और फिर ना जोड़ देते हैं तो 3 3 6 3 4 9 ऐसे। तो ये चांस भी ऐसे गलत हो जाती है। तो हमें क्या करना है, देखो प्रथम मतलब पहले की, शुरू की कितनी संख्या है, 3 संख्या। तो शुरू की कौन सी है, देखो पहली, सबसे पहली संख्या क्या है 1, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 5, बस यहीं रुक जाना है, क्योंकि शुरुआत की 3 विषम संख्याओं का हमें क्या करना है, योग। तो इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1 और 3 कितने हो गए, 4 और 5 9, ये हमारा दूसरा विकल्प हो गया। तो ये ध्यान रखना, वो इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग। तो जैसे इसी प्रकार हमें करते जाना है। जैसे अगर वो कहेगा कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, तो 1 3 5 7 9 इनको लिख लेंगे और जोड़ देंगे। प्रथम शब्द पे ध्यान रखना है, प्रथम मतलब इंग्लिश में फर्स्ट, यानी फर्स्ट माने पहला, यानी पहले मतलब शुरू का। जैसे कहते हैं कि पहली पंगत बैठ गई, तो पहली पंगत माने शुरू की। तो यहाँ इसको हमें ध्यान रखना। देखो मेरा प्रयास है कि जो बच्चे ग्रामीण अंचल से हैं, जिन्हें एकदम स्टैंडर्ड भाषा, जब मैं पढ़ता था, मैं अपना खुद का बताऊं तो ये प्रथम माने फर्स्ट, और 3 विषम संख्या, तो पहली का है 1, इसको 3 बार जोड़ दो, मतलब एक खुद का परसेप्शन था। लेकिन मेरी ये कोशिश है, इसको ये अन्यथा ना लें जो भी व्यूअर्स नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, ये मेरा एक प्रयास है कि उस ग्रामीण अंचल तक, उन बच्चों तक वो शिक्षा, वो समझ पहुंचे, वो शब्द पहुंचे, जिससे वो उसको समझ सकें, उससे जुड़ सकें। और गणित कोई बड़ा हुआ नहीं, बहुत आसान चीज है। मेरा कहने का मतलब जैसे अपन कहते हैं कि कलेऊ कर लो, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। अगर बच्चे को यहाँ इंग्लिश में लिख देंगे कि ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो शब्द उसने सुना नहीं, उसके परिवार में नहीं, परिवेश में नहीं, चर्चा ही नहीं होती है। अगर उससे कहेंगे कलेऊ कर लिया, तो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ हमें सुबह का खाना खाना है, नाश्ता करना है। इसी प्रकार ये कि अगर बच्चों को, जो खासकर जो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जो ग्रामीण अंचल से, जिन्हें पढ़ाई से दूर है, अगर उन्हें इन शब्दों का पता चल जाए कि शब्द का मतलब क्या है, तो वो बिल्कुल आसान से कर देंगे। और जैसे ये प्रथम है, प्रथम का मतलब हमें पता चल गया कि शुरू की, प्रथम मतलब शुरू की, प्रथम मतलब शुरू की, तो वो कोई सा भी सवाल आ जाएगा तो उसको गड़बड़ नहीं करेगा। अब जिसमें प्रथम 3 विषम संख्या, यानी शुरू की 3 लिखना है। शुरू की यानी सबसे पहली विषम संख्या क्या होती है, 1 अंक की सबसे छोटी 1,
अब शुरू की 3 लिखना, तो उसके बाद है 3 और फिर है 5, बस उन तीनों का क्या करना है योग, क्योंकि सवाल में योग पूछ रहा है, तो 5 3 8 और 1 9 ऐसे कर देना है। तो देखो हम तो एक सीधी बात जानते हैं, लोकल फॉर वोकल एक शब्द होता है, जितना ज़्यादा हम स्थानीय भाषा में बात करेंगे बच्चे उतने ज़्यादा जुड़ सकेंगे। और कुछ लोगों को हो सकता है इसमें जो कि ये बुंदेलखंडी शब्द प्रयोग क्यों करते हैं, लोकल शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो भैया जिन्हें लगता है कि बुंदेलखंडी ये हमारे मतलब के नहीं है, तो वो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर सकते हैं और वो बाहर जा सकते हैं वीडियो से। मेरा यह टारगेट ये है कि उन बच्चों तक जो कमी मैंने महसूस की है वो बच्चे उसको समझ सकें, उन तक पहुंचा सकें, यार उन्हें लगे कि नहीं यार इस भाषा में। तो मेरा देखो ये चीज़ है कि जितना हम लोकल भाषा में प्रयोग करेंगे, यानी लोकल से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एकदम बुंदेलखंडी गाली गलौज, हम जिस परिवेश में रहते हैं जिन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अगर उस भाषा में हमें प्रश्न दिए जाएँ तो हर एक बच्चा कर लेगा। चूंकि क्या होता है वो शब्दों को नहीं समझ पाता है कि सवाल क्या क्या रहा है, तो वो करेगा क्या। तो मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय शब्दों में अपनी बात को रखूं और उस गणित को एक बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत करूं, जिससे कि स्पेशली हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में गणित को जो हगुआ माना जाता है कि गणित यानी डर खौफ, वो चीज़ नहीं है। गणित सबसे सरल, हिंदी से भी सरल गणित है। तो वो धीरे धीरे अब वो कब आपको समझ में आएगी, जब आप देखेंगे। अब कुछ बच्चे मतलब कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं कि देखते हैं अरे ठीक है चल रहा है, वीडियो को स्किप करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जिसको नहीं अच्छा लगता है वो स्किप करके जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि विषम संख्या क्या होती है और उस पर आधारित प्रश्न क्या होती है। मैंने ये सारे प्रश्न भी लिखा है, इसको भी आप देख लेना। इसके बाद विषम संख्या के बाद विषम संख्या होगी। विषम संख्या की पहचान मैंने आपको बताया है कि जिसमें हाँ एक चीज जिसमें 2 से भाग, विषम संख्या की पहचान, ये थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था। विषम संख्या की पहचान, तो जिस संख्या की इकाई के अंक पे, देखो कौन कौन सा अंक हो, इकाई के अंक पे 1 3 5 7 और 9, ये अंक अगर किसी भी संख्या की इकाई के अंक पर हैं तो बिना आंखें मूंद के आप कह दो कि वो संख्या विषम संख्या है। जैसे देखो 39, ये संख्या विषम है क्योंकि इसकी इकाई पे क्या है 9। जैसे मैं लिखूं 311, तो ये संख्या कैसी है विषम, क्योंकि इसकी इकाई पे अंक कितना है 1, जो कि क्या है इसकी पहचान है। ठीक है, इसके बाद लिख लो 4637, ये 4 अंक की है। देखो ये 2 अंक की संख्या है, ये 3 की थी, ये 4 अंक की 4637, ये सम है कि विषम, ये विषम है। केवल इकाई का अंक देख लो। जिस प्रकार हम जब चावल या घर पे माताओं चावल बनाती हैं तो उसके थोड़े से 4 चावल निकाल के देख लेते कि पूरी हंडी के चावल चुरे कि नहीं, वैसे ही हमें करना है, पूरे में भाग नहीं देते फिरना है, केवल इकाई पे देखना है। जैसे चावल देखती ना गाँव में कि हाँ 2-4 चावल निकाले और देख लिए कि हाँ चुर गए तो पूरी हंडी उतार देती है। इसी प्रकार हमें इकाई पे ध्यान देना है कि यहाँ जो इकाई पे 7 है, इसका मतलब ये विषम है। देखो और चलते हैं, 3 3 4 6 5, देखो जी कितने अंक की हो गई 5 अंक की, 33,465, ये सम है कि विषम। तो इकाई पे देखो, इकाई पे देखना है हमें केवल। ठीक है, जिस प्रकार हम बार बार आपसे कह रहे हैं दुनिया का वो निकल, इकाई पे कितना है 5, तो ये जब इकाई का ये क्या है 5 कैसा है विषम है ना, तो ये पूरी संख्या क्या होगी विषम, तो 33,465 भी विषम हो गई। सीधी सी बात है, ऐसे अनुमान लगा लो। अगर किसी घर की किसी व्यक्ति के मकान के आगे अगर गंदगी पड़ी है, नाला गटर पानी बह रहा है, गंदा कचरा पड़ा है, तो समझ लो कि उस व्यक्ति की मानसिकता भी गंदी है। उसी प्रकार यहाँ संख्या देख लो कि इकाई का अंक अगर विषम है तो वो पूरी संख्या भी विषम होगी, ये उसकी पहचान हो गई। ठीक, अब बेटा एक महत्वपूर्ण बातचीत, तो ये तो 3 संख्या की पहचान हो गई, तो विषम संख्या की पहचान क्या होगी। अब 3 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता की जांच, 3 की विभाज्यता की जांच करना है हमें। क्या करना है, 3 की विभाज्यता, यानी किसी संख्या में 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो एक देखो एक सिंपल देसी तरीका ये कह लो, प्राकृतिक नेचुरल पतंजलि वाला ऐसा कह लो कि अगर हमें ये पता करना है कि कोई संख्या दी है और उसमें 3 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो सीधा सा फंडा है 3 से भाग दे के देख लो, है ना।
पूरी संख्या लिख लो और उसमें 3 से क्या दे लो, भाग देते रहो। पूरा चला गया तो वो 3 से क्या हो गई, विभाज्य का मतलब पूरा भाग चला जाना। विभाज्यता मतलब भाग देने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचना है, विभाज्यता को ध्यान रखना। पूरा विभाज्यता, ठीक है, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया कि 3 का पूरा भाग दे लो। अब दूसरा सिंपल तरीका क्या है, ये महत्वपूर्ण है। जो देखो, जो भी संख्या दी है, जो भी संख्या दी है, जो भी संख्या दी है, क्या दी है, जो भी संख्या दी है, इधर देखिए उसके। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सामने थोड़ी पढ़ा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मोबाइल देखते रहते हैं और नीचे कुछ और चल रहा वहां देखने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने क्या कहा, भारत के लोगों के साथ 2 बड़ी समस्याएं हैं। जिस दिन ये 2 समस्याएं सुलझ गई, मेरा ये भरोसा है हम अमेरिका से भी उसी दिन आगे निकल जाएंगे। वो 2 समस्याएं ये हैं, सुली, यानी भारत के लोग जिसे अपन कहते हैं सुल, अपन कहते हैं जो सुल है, ढीला। यहाँ 2 समस्याएं हैं भारत के साथ। एक, भारत के लोग ध्यान से सुनना नहीं चाहते, बस सुनाना चाहते हैं, मेरी सुनो, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, अगर कोई सुनाएगा उसकी बात काट देंगे। सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। दूसरी चीज, अगर कहीं कुछ लिखा है तो उसे लिखा हुआ पढ़ना नहीं चाहते हैं और साथ लिखना नहीं चाहते हैं। बस यही 2 कमी है। अगर ये जिस दिन ये 2 कमी सुधर गई ना, तो पूरा भारत सुधर जाएगा और हम अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे शिक्षा के मामले में। और यही हमारी कमी रहती है। क्लास में देखो बच्चे नहीं सुनते हैं, टीचर लगे हैं अपनी सुनाने में, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। टीचर अगर लिखता भी है तो बच्चे नहीं लिखते। ये जिस दिन ये 2 समस्या सुधर गई ना, पूरा भारत सुधर जाएगा। चलिए खैर छोड़िए, भारत नहीं, हमें खुद सुधरना है। भारत अपने आप सुधर जाए। जो भी संख्या दी है उसके अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, उसके अंकों के योगफल में भाग चला जाए तो 3 से वह विभाज्य होगी। समझ में आ रही बात? उसके अंकों का, देखो शब्दों पे ध्यान देना, उसके अंकों के योगफल, यानी जो संख्या हमें दी है उसके अंकों का क्या करना है, योगफल। अगर उसमें भाग जा रहा है किसका, 3 का, अंकों के योगफल में, तो पूरी संख्या भी में भी 3 से भाग चला जाएगा। देखो जैसे एक छोटे सा उदाहरण लें, जैसे 36 ली। 36 क्या 3 से विभाज्य है? यानी क्या 36 में 3 से भाग जा रहा है? तो देखो हम यहाँ देंगे 3। पहला तरीका मैंने बताया कि भाग दे के देख लो। 3 एकम 3 कट गया, अंक बता रहे 6 का 3 दूनी 6, पूरा चला गया 12 3 36 हो गया। ये एक तो ये देसी तरीका। दूसरा जो मैंने बताया, अंकों के योगफल में भाग चला जाए, किसका, 3 का। तो देखो इसके अंक कौन है, 1 पे 6 और 2 पे 3, तो इनके अंकों को जोड़ लेंगे। 3 + 6 कितने हो गए, 9। अंकों का जी क्या आ गया, अंकों का क्या है जी, अंकों का क्या है जी, अंकों का योगफल कितना आ गया, 9 आ गया ना, 3 का और 6 का। अब इसके अंकों के योगफल में कितने से, देखो 3 से भाग, मतलब 3 से भाग दिया जाए तो देखो 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 चला गया। 3 का भाग 9 में दिया, 3 त्रिका 9। इसका मतलब है 36 3 से विभाज्य है। समझ में आया? तो मेरे कहने का मतलब है कोई भी संख्या दी है, अगर उसके अंकों पूरी, जैसे मान लो ये दी, देखो इतनी बड़ी 4 9 7 6 5 49,765 3 से विभाज्य है या नहीं है, यानी इसमें इस पूरी संख्या में 3 से भाग जा रहा है कि नहीं। एक तो तरीका मैंने बताया कि भाग देते ही रहो और पूरा भाग चला जाए तो जा रहा नहीं। इस छोटा मैंने बताया कि इसके अंकों का क्या कर लेंगे बेटा, योग करेंगे। तो देखो 4 + 9 + 7 + 6 + 5, इनको जोड़ेंगे। 4 और 9 कितने हो गए, 4 और 9 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31।
31 हो गया ना। देखो एक बार और देख लो, 5 और 6 11 और 7, देखो ऐसे भी जोड़ सकती हो। 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 और 7 18, 18 और 9 कितने हो गए 27 और 4 31, 31 हो गए। अब 31 में क्या है 3 से भाग दे लो। देखो अब तो ये सरल छोटी बन गई ना, इतनी बड़ी संख्या कहाँ बदल गई 31 में। अब 31 में 3 से भाग दे लो तो 3 एकम 3 कट गए। अंक बता रहे 0 का, अब 3 का अंक देखो घटाना कर लिया, अंक बता रहा तब भी 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा तो भागना अष्टम बिंदी 10 3 30 और 1 31। देखो यहाँ शेष फल बच रहा है ना, इसका मतलब है कि 3 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके अंकों का योगफल जो कि 31 हो रहा था उसमें 3 से भाग पूरा नहीं जा रहा है। जब अंकों के योगफल में पूरा भाग नहीं जा रहा है तो निश्चित है कि उस संख्या में भी 3 से पूरा भाग नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज आपको इतना ही बताना था कि विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या की पहचान क्या होती है। मैंने ये भी आपको बताया कि विषम संख्या आखिर में 1 मिनट में समराइज कर दे रहा हूँ। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या होती है। विषम संख्या की पहचान क्या होती है, जिसमें इकाई के अंक पर 1 3 5 7 9 हो तो वो विषम संख्या होती है। विषम संख्या की विभाज्यता की जांच कैसे करनी है, यानी कैसे पता करें कि इस संख्या में 3 से भाग जा रहा है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस संख्या जो हमें संख्या दी है उस संख्या के अंकों का क्या करते हैं योगफल करते हैं, और अंकों के योगफल में हम फिर 3 से भाग देते हैं। अगर अंकों के योगफल में 3 से भाग चला जा रहा है तो सीधी सी बात है वो संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा और वो संख्या 3 से विभाज्य कहलाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या है, वीडियो देखते रहते भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे वो बच्चे इस कंसेप्ट को समझ सकें और अब खुद का फ़ायदा के साथ साथ और दूसरों का भी फायदा कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।